रात को सोने से पहले हर इंसान को खुद से सवाल करना पड़ता है। इसी विचार के साथ इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को आयोजित YF भारत समिट 2025 में युवाओं को नैतिकता के संदेश दिया गया। समिट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन दिया। यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम द्वारा आयोजित ये समिट नेशन फर्स्ट की भावना पर आधारित रही। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योग जगत से जुड़े विचारकों और विशेषज्ञों के साथ संवाद करते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। समिट में राज शमनानी, अमोघ लीला दास और विकास खेमनानी जैसे वक्ताओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। आज हमारे इस मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने कार्य पद्धति के आधार पर, क्षमता के आधार पर और संकल्प के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश, जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, उस मध्य प्रदेश के ध्वज को राष्ट्र पटल पर उभारने का संकल्प लिया है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का हम यहाँ मंच पर मेरे ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि मेरे गुरु और जिनके साथ एक महाराष्ट्र के साथ मेरा संबंध है, मेरे परम आदरणीय दीपक उस्पति साहेब, मंच पर आसीन विकास खेमानी जी, रजत जैन जी, राज शमानी जी, सिद्धार्थ सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक एक धागे के रूप में पिरोया है, कल्पना की है और उस कल्पना को क्रियान्वयन करने के संकल्प के आधार पर आज इस ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये ब्रिलियंट कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ऐसे मेरे राजमोहन जी, मंच पे समस्त हमारे महानुभाव, प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट जी, सुमित साहेब, हमारे विधायकगण, मंत्रीगण और सबसे महत्वपूर्ण, seated before me today as my young speaker before me, Rajat, said, not the future of Indore, not only the future of Madhya Pradesh, not only the future of India, but I believe the future of the world. My young friends seated before me today at this brilliant convention center at this wonderful program. आज इंदौर में यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमने अपने राज्य के अंदर हमारे नव उद्यमियों की दृष्टि से इस मंच का बेहतर से बेहतर उपयोग हो। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, हम उनके इस बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऐसे किसी फोरम में राज्य के साथ राज्य की समृद्धि के लिए, औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने के लिए, विचारों के बलबूते पर व्यक्ति के जीवन को समृद्ध सक्षम बनाते हुए उसके माध्यम से देश सेवा, प्रदेश सेवा करने के लिए युवा आगे बढ़े। इसी फोरम का जो मूल उद्देश्य है, ये सनातन संस्कृति से जोड़कर हमारे अपने उस गौरवशाली अतीत की तरफ ले जाता है जिस काल में भारत सोने की चिड़िया था। आइए हम सब मिलकर के 2047 तक भारत को उस रूप में ले जाए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक राज्य के अंदर मेट्रो 2 स्थान पर एक साल में चालू हो रही। बीते समय जून में यहाँ इंदौर में सौगात मिली थी और अभी साल समापन नहीं हुआ और इंदौर में सौगात मिल रही है। इसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा इंदौर का नक्शा हम पूर्व में प्रकाशित कर चुके हैं। आज मेट्रोपॉलिटन सिटी भोपाल का नक्शा भी प्रकाशित होगा, जिसके आधार पर भोपाल, थोड़ा सा नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, सीहोर और भोपाल, ऐसे सब मिला करके राजगढ़ तक का मेट्रोपॉलिटन का इलाका, और ये केवल भोपाल का नहीं, भोपाल और इंदौर उज्जैन का दोनों का मिलन हमारा शाजापुर और राजगढ़ की सीमा पे होगा। ये ट्विन सिटी की तरह भी जाना जाएंगे। 2 शहर पास पास अपनी विकास की नई गाथा लिखे, नई इबारत लिखे, दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।
आने वाले समय में 25 साल के आगे के प्लान के आधार पर ये पूरा क्षेत्र अपनी सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खोलेगा। एक तरफ हमारा हेल्थ का, एजुकेशन का, इंडस्ट्री का, सब प्रकार के शहरीकरण का, गांवों के विकास का, समूचे क्षेत्र में एविएशन से लेकर आगे की सारी संभावनाओं की उसमें गुंजाइश रखी गई है। और चूंकि मध्य प्रदेश देश का मध्य में है और खासकर मालवा और मध्य भारत का ये हिस्सा भी मध्य में आता है, ऐसे में बहुत विकास की संभावना है और हम उस पर काम करें। हम सब जानते हैं कि मूल रूप से नरेगा के नाम से वो स्कीम प्रारंभ हुई थी। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इनने महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कांग्रेस को राम जी के नाम से चिढ़ क्यों है, किस बात के उनको गुस्सा रहता है। पहले भगवान राम के मंदिर के मामले में अड़ंगे लगाए, जो भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो उसको अवॉइड किया। भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ, आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी दर्शन करने नहीं गए। तो पता नहीं कांग्रेस को राम जी से क्यों चिढ़े।